वो रिकॉर्ड जमा कराते हुए और उसमें आपके आर्मी चीफ हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, सरबराहान हैं, सबको तोहफे मिलते हैं। तो क्या आप उनका बता सकते हैं कि बाजवा साहब को पिछले जो उनका टेन्योर था उसमें उनको कितने तोहफे मिले, कितने वो घर ले गए, कितने उन्होंने मार्केट में जाके बेचे? अदालती जंग जीतनी है तो वकील ना खरीदे, जज खरीदे। तो यहाँ तो जज की पोस्टें थी, फेसबुक पे कार्टून थे या कुछ क्लिप्स थे, उन्होंने अपनी वॉल पे डाले, सारी दुनिया ने उसको देखा। जज साहब सही बात है पहले से तैयार थे, ऐसे फैसले लिखवाए जाते हैं, हम खुल के ये बात करेंगे। जस्टिस कयूम की टेप पे मौजूद है जिसपे शहबाज शरीफ साहब से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे बीबी पे किस किस्म के केसेस बनाने हैं और क्या फैसले देने हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मेरे साथ मौजूद है साफी आसमा चौधरी। बहुत कीमती वक्त का एक लंबे अरसे दोबारा आपको पर देखा और दूसरी जनब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो अपने अरूज पर है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद हालात आपके सामने, क्या कहेंगी? देखिए पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल पिछले 1.5 साल से हम सबके सामने है, और आई रोज मुझे तो लगता है कुछ ऐसा तमाशा लगा दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज है, महंगाई अरूज पे है, लोगों का जीना महाल हो गया है, एक वक्त की रोटी, इवन अब तो मरना लोगों को नसीब नहीं हुआ कि मरने के बाद जो आपकी कब्र है ना, कब्र का जो खर्चा है, उसकी कब्र बनाने का खर्चा है, कफन दफन का खर्चा है, उस पर भी टैक्स लग गया है। वो भी इतना ज्यादा हो गया कि अब लोग मरने से पहले भी शायद उनको सोचने का शायद मौका ना मिले, लेकिन जो पीछे अपने लवाहिकीन छोड़ जाते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये तो एक पाकिस्तानी जो सूरत हाल है उसको अगर हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी सूरत हाल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इतना माशरा हमारा तनाव का शिकार है, जबर का माहौल है, और आपको इस घुटन ज़दा माहौल में लगता नहीं है कि आप खुल के सांस ले सकते हैं। आज जैसे कि हमने देखा इमरान खान साहब को टीवी पे तो आप उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन हर खबर उनके नाम के साथ लिंक करती है, और हर खबर उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं पर ही खत्म होती है। उनको जैसे आज गिरफ्तार किया गया और अभी 7 फैसला आता है, मैं तो बड़ा उस चीज को मॉनिटर कर रही थी, सुबह से आ गया जी फैसला सुनाया जाएगा, 12:30 का टाइम दिया गया। जज साहब सही बात है पहले से तैयार थे, ऐसे फैसले लिखवाए जाते हैं, हम खुल के ये बात करेंगे, पाकिस्तानी तारीख का ये अलमिया है, ऐसे फैसले लिखवाए जाते हैं। और जो फैसला उनके पास मौजूद था, ठीक 15 मिनट के अंदर पुलिस जमान पाक में मौजूद थी जी, इमरान खान को गिरफ्तार करने भी पहुंच गए। इधर अताल तारड़ साहब टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू कर दी, साथ मरीम आगे। तो हर चीज देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि मशीनरी तैयार ऑपरेशन बैठी रजीम जो चेंज था वो अपने फाइनली। मशीनरी तैयार बैठी थी हरकत में आने के लिए। सॉरी मुझे आवाज नहीं। मैंने कहा मशीनरी तैयार बैठी थी हरकत में आने के लिए। जी जी बिल्कुल, हर चीज देखिए ना प्री प्लान थी, आप अगर कह सकते हैं इसको। ऑपरेशन रिजीम चेंज का जो नाम दिया गया पिछले 1.5 साल से हम तकरीबन देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को, तो उसमें ये अब ऑपरेशन लगता है कुछ आखिरी फाइनल मराहिल में दाखिल हो गए। जो इलेक्शंस करीब आने हैं, हुकूमत ने जाना है, या उसके बाद नए इलेक्शंस की जो तैयारियां आपको शायद लगता हो है जाए, कि ये अल्लाह करे आखिरी हो जाए, आखिरी और मुझे नहीं फाइनल लगता है मरहला इतनी है? जल्दी इलेक्शंस। मैडम, आपको लगता है ये आखिरी और फाइनल मरहला है और इसके बाद इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा और जो करना चाहते थे वो कामयाबी हो गई है, या फिर असल मैच आप शुरू? देखिए करना चाहते हैं वो तो देखिए हमें नजर आ रहा है ना, पिछले जो हम कुछ अरसे से देख रहे हैं जो सियासी डेवलपमेंट हो रही है, तोशा खाना इतना मजा का खेज एक केस है, आप इसको अगर स्टडी करें सारे चीजों को, और देखिए जो इसके बेनिफिशरीज हैं, मरियम नवाज है, नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इलीट जो है, आज तक जो तोशा खाने में जो तहाइफ जमा होती है उसमें जर्नैल है, उसमें सियासतदान है, सदर है, वजीर आजम, हर एक उससे मुस्तफीद हुआ है। जी। क्या इनके मिलिट्री सेक्रेटरी है, क्या इनका स्टाफ है, हर बंदा इससे मुस्तफीद हुआ। क्या इमरान खान वाहिद शख्स थे कि तोशा खाना से उन्होंने ये चीजें ली और उसके बाद उन्होंने जी बेच दी और आप उनको कहां से कहां तक पहुंच गए? तो ये एक बड़ी मजा खेज स्टोरी है, पाकिस्तान के अवाम इन चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। हाँ, जो प्लान बनाया गया है कि इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान को सियासत से बिल्कुल हजफ कर देना है, उनको नाअहल करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो जैसे वो बात करती है ना मरीम नवाज कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इंसाफ का तराजू बराबर हो, तो वो शायद उन्हें वो इस तरीके से बराबर करेंगे कि इनको कॉन्विक्ट कर दिया, 5 साल के नाअहल कर दें, साथ ही आप इलेक्शन करा दें, पार्टी को माइनस कर दें। तो लेकिन लोगों के दिलों से तो आप इनको नहीं निकाल सकते ना, लीडरान की जो जिदोजहद है उनको आप आवाम से नहीं माइनस कर सकते, चाहे बेनजीर हो, चाहे नवाज शरीफ हो, अब इमरान खान है, ये हर सियासतदान ने भुगता है पाकिस्तान आपने बेनजीर का भी जिक्र किया, में। आपने नवाज शरीफ का भी जिक्र किया, और ये सियासतदान ही है और आजकल आईनी तरामीम चाह रही हैं। आपको पता है एक हफ्ते में 50 से ज्यादा तरामीम की गई हैं।
उसमें मुख्तलिफ एक्ट्स को में तरमीम की गई हैं और अख्तियारात जो हैं वो अदारों के हाथ में दिए गए, एजेंसीज के हाथ में दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि सियासतदान खुद अपना फंदा तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। देखिए, मुझे तो इतनी हैरानगी हो रही है जिस तरह के बिल्स असेंबली के अंदर आ रहे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो गए, पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस हो गया, आजादी इज़हार राय पे जो कदमने लगाई जा रही हैं। देखिए, यही कल को आज समझ लें शायद पीडीएम वाले कि सदा मौसम बाहर ऐसा ही रहना है, इन पे कोई तलवार लड़की नहीं जाएगी। शायद इन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा। तीन तीन बार तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एस्टेब्लिशमेंट का निशाना बन चुके हैं हर तरह से। हम देखते हैं 3 साल गुजरते हैं इस मुल्क में, फिर एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है और कहा जाता है ये सियासतदान करप्ट है, ये गंदा है, ये मुल्क को लूट के खा गया। फिर 3 साल बाद एक और सियासतदान आ जाता है, तो फिर वो उसके गुण गाए जाते हैं और फिर जो पिछला होता है उसके बारे में क्या हम सुनने को मिलता है। तो ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, बड़ा एक बहुत बड़ा अलमिया है। और ये समझ रहे हैं कि शायद पीडीएम वाले कि हम ये इस तरह की कानून साजी से सिर्फ हम इमरान खान को माइनस करें। भाई, आप क्या समझते हैं, हवा किसी के नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की भी नहीं। तो यही कल को तलवारें आपके ऊपर लटकाई जाएंगी। अब आपका राइवेट महफूज नहीं है, बिलावल हाउस महफूज नहीं है, किसी भी जो पॉलिटिकल एलीट है उनके घर महफूज नहीं है, क्योंकि आपने एजेंसीज को, आईबी को, आईएसआई को इख्तियार दे दिया। वो किसी भी वक्त बगैर आपके घर तलाशी की चीज करें। ठीक है, आपने उनको नायक कर दिया, आप उनको जेल में डाल देंगे, कल के टाइम आपके ऊपर नहीं आना। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि चंद लोगों को अगर आप सजा देंगे, चंद लोगों को लटका देंगे, फांसी दे देंगे, तो मामलात ठीक हो जाएंगे। और इमरान खान उनमें से एक हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, आपको लगता है मामलात ठीक होंगे या पाकिस्तान को कीमत चुकाना पड़ेगी इन चीजों की, इन हरकतों की? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब के क्या कहने, उनकी ये ख्वाहिश हो सकती है और ये उनकी वाकई बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो डे वन से कहते हैं कि जी हमने इस फितने को खत्म करना है, हम इनको खत्म करके दम लेंगे और 2-4 लोगों को उल्टा लटकाएं, फिर लटकाएं सबको, फिर नवाज शरीफ को भी लटकाएं, जरदारी साहब को भी लटकाएं, इमरान खान को भी लटकाएं, फिर आप सबको लटकाएं। आपकी शायद ये लटकाने से सियासतदानों को आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो देखिए, उनकी जगह कल को कोई और ले लेगा। उनका नजरिया जो अब इस वक्त पाकिस्तान की लोगों के अंदर आप देख रहे हैं, आपको जो इस चीज के गवाह, आप माइक लेके निकल जाएं सड़कों पे, लोगों से पूछ रहे वो क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम किसे पसंद करती है, तो क्या आप लोगों के दिलों से उनको निकाल सकते हैं? आप इस तरह की हरकतें करने से, जुल्फकार अली भुट्टो को आपने फांसी दे दी, उनकी तीसरी जनरेशन आज तक हुक्मरान है पाकिस्तान पे, 3 बार 4 बार हुक्मरानी वो कर चुके हैं, क्या आप उनको पाकिस्तान से निकाल चुके? उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि भुट्टो को हम फांसी दे देंगे और उसके बाद उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। नवाज शरीफ को एग्जाइल में चले गए 2 बार, क्या पाकिस्तान से आप उनको निकाल सके? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दीगर जो सियासी जमातें हैं, कौम परस्त जमातें, एएनपी थी, उस पर पाबंदी लगी, वो आज तक सियासत के अंदर है। इमरान खान अनोखे नहीं है जिन पे आप पाबंदी लगाने जा रहे हैं या इमरान खान पे पाबंदी लग जाएगी उसके बाद इनका शायद नाम लेवा नहीं होगा जो इनके मुखालफिन सोचते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। सियासी कायदीन को, सियासी जमातों को आप अवाम से नहीं निकाल सकते। अगर आप उनको निकालेंगे तो ये फिर आप किसी, मेरे ख्याल से सन सिफर में है। मैडम, सियासी कायदीन को तो सियासत से माइनस जी, किया जाता है, मगर दूसरी जानब हमने ये भी देखा है कि जो तहाइफ हैं, आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग जो तोशाखाना के तहाइफ लेते हैं, तो तोशाखाना के तहाइफ लेने के नतीजे में सियासतदानों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, किसी और को निशाना क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाना चाहिए। अभी देखिए ना, जब कोर्ट ने आपसे लिस्टें मांगी थी और 47 से लेके आज तक के अगर आपको कहा गया है कि आप तोशाखाना का रिकॉर्ड जमा कराएं, वहां तो आपके पर चलते हैं। वो रिकॉर्ड जमा कराते हुए और उसमें आपके आर्मी चीफ हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, सरबराहान हैं, सबको तोहफे मिलते हैं। तो क्या आप उनका बता सकते हैं कि बाजवा साहब को पिछले जो उनका टेन्योर था उसमें उनको कितने तहफ मिले, कितने वो घर ले गए, कितने उन्होंने मार्केट में जाके बेचे? जो उससे पहले हमारे आर्मी चीफ्स थे, जब परवेज मुशर्रफ कह लें, राहील शरीफ कह लें, जनरल क्यानी कह लें, तो क्या कभी किसी ने पूछा आज तक कि जो उनको तहफ मिले क्या उन्होंने मार्केट में जाके बेचे? कि किसी ने इतनी रिसर्च की? चले सब बैठ के इस पे रिसर्च कर लें कि उन्होंने भी ये बेचे हो, शायद उन्होंने भी इस पे पैसा कमाया हो। हालांकि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, पाकिस्तान का आइन आपको नहीं कहता। आपकी तोहफा आपकी जब आप रिकॉर्ड में आ जाता है, जब आप उसको परचेज करते हैं, वो आपकी मलकियत है। ठीक है, इमरान खान सही कहते हैं, उनका तोहफा उनकी मलकियत, वो जो मर्जी करे। लेकिन आप इतनी छोटी छोटी मजहब का खेज बातों को बुनियाद बना के किसी भी सियासी लीडर को, शायद इसका मतलब ये भी देखिए ना एक चीज कि पिछले 1.5 साल में हुकूमत को कोई करप्शन का सबूत नहीं मिला और बिल आखिर उसी टोचरा खाना में आपको उनको कैद करना पड़ा, उनको सजा देनी पड़ी और वही आप उसको नाअहली के बाइस बाइस बना रहे। तो ये मेरे ख्याल से इस हुकूमत के लिए शर्मिंदगी है बहुत बड़ी।
मैडम, आखिर में मुझे ये बता दें कि जज हुमायूं दिलावर साहब, जिन्होंने बहुत दिनों तक उन्हें मीडिया की अटेंशन भी मिलती रही और मीडिया उन्हें डिस्कस भी करता रहा, तो शाहाना केस पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में जेर कार रहा, मगर उसका फाइनल जो कील ठोकना था वो हुमायूं दिलावर साहब ने ठोकना था। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट माने जाने वाले जो वकील हैं एतराज अहसन साहब, उन्होंने कहा जी हुमायूं दिलावर साहब तो सबसे मुहतसब जज हैं, और एतराजात खड़े किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद किया उन पर, मगर केस बस दस्तूर उन्होंने सुना, केस पर फैसला भी सुना दिया। और आपने भी जिक्र किया कि केस का ऐसा लगता था कि फैसला पहले से तय था। हुमायूं दिलावर साहब के मोअज़्ज़ज़ जज हैं, किरदार पर क्या कहेंगी जिस तरह से उन्होंने ये फैसला सुनाया? देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी जज के कॉन्डक्ट पे आपको इतराज होता है तो उसको खुद से ही उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ये प्रैक्टिस है पाकिस्तान की सियासत। सुप्रीम कोर्ट में आपने जजेस पे इतराज किया, हमने जो अभी रिसेंट केसेस देखे, पीएमएलएन की हुकूमत ने किया, उन्होंने अपने बात को बैंक से खुद अलग कर लिया। तो यहाँ तो जज की पोस्टें थी फेसबुक पे, जिस तरह के उन्होंने तंजिया किस्म के, तस्हीक आमेज किस्म के रिमार्क्स थे, या वो कार्टून्स थे, या कुछ क्लिप्स थे, उन्होंने अपनी वॉल पे डाले, सारी दुनिया ने उसको देखा, पूरी दुनिया में वो चीजें सर्कुलेट हुई। लेकिन हमारा एफआईए, सही बात है, हुकूमत के अंडर है ये एजेंसी, और उन्होंने कहा जी हमने तहकीकात की, उनकी टाइमलाइन पे ऐसा कुछ मौजूद नहीं था, उस मवाद का कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो इसलिए हम इस बुनियाद पे इस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन लोगों ने देखा तो सही ना, सबूत के तौर पे वो चीजें मौजूद है। अगर एक जज पे इतना एतराज हो रहा है कि वो फैसले पर असरअंदाज होगा, केस पर असरअंदाज होगा, उसका बायस्ड रवैया, तो मुतासिब किस्म के जज तो वो थे, ये तो डे वन से सबको पता है। और जिस तरह के उनके रिमार्क्स थे, वो तो लगता कुछ ऐसे था कि वो खान साहब से ज्यादा ही पर्सनल हो गए हैं, वो खान साहब को बहुत ज्यादा पर्सनल होके उन पे अटैक करने जा रहे हैं। तो देखिए, पपेट्स तो ऐसे होते हैं हमारे माशरे में, सॉरी टू से, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा ही है। यहाँ कहते हैं ना, आपने अगर अदालती जंग जीतनी है तो वकील ना खरीदे, जज खरीदे, जज खरीदे। तो ये मिसाल बनी है ना यार, ये कल को मेरे पे ना कंटेंट लगा दे, ये हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज है कि जी आप वकील ना, महंगा वकील ना खरीदे, आप जज खरीदे, पैसा आपकी मर्जी का आएगा। जस्टिस कयूम की टेपें मौजूद है, जिसपे शहबाज शरीफ साहब से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे बीबी पे किस किस्म के केसेस बनाने हैं और क्या फैसले देने हैं। तो क्या पाकिस्तान की तारीख में ये चीजें मौजूद नहीं है? एक जज अगर अपनी पोस्टें लगा रहा है और खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट कर रही है, लेकिन हमारा एफआईए कहता है कि हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं सामने आया, तो वो क्लियर है। तो अच्छा तो यही होता कि वो अपने आप को इस लिस्ट से अलग कर लेते कि जी मेरे ऊपर इतना एक पार्टी एतराज कर रही है और उसी पार्टी का मैं केस सुन रहा हूँ और मैं वाकई मुतासिर हूँ, मैं मेरी लाइकिंग किसी और के साथ है, तो मैं इस केस पर असरअंदाज ना हूँ। लेकिन देखिए, शायद इन लोगों ने अल्लाह को जान देनी है, नहीं देनी, लेकिन आप मजहब माशरे में जो कौल है कि माशरे इंसाफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे माशरे के अंदर तो फिर आप कैसे चलेंगे? आप वेस्ट की मिसाल देते हैं, तो वो देखिए ना, उस माशरे में इंसाफ मौजूद है, कानून मौजूद है, तभी वो माशरे तरक्की कर रहे हैं।